हेलो एवरीवन, सुमित दिस साइड। आप में से काफ़ी लोग मुझको जानते भी होंगे क्योंकि मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले ही कुछ यूट्यूब चैनल्स पे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अमन भैया के चैनल पे, वीवोन अकेडमी पे। वो मेरा फ्रेंड है, हम लोग सेम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सेम कॉलेज आइजर भोपाल से हैं। सो एंड वीर इज माई जूनियर, सी इज ऑल्सो फ्रॉम आइजर भोपाल। सो देयर आई डिस्कस्ड बेसिक थिंग्स लाइक वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BSMS फ्रॉम आइजर भोपाल, हाउ टू अप्लाई अब्रॉड इंटर्नशिप्स, PhDs and all. But today's topic is different. Here, the thing is like I just joined Australian National University here, and in Australia, I just arrived here few weeks ago. एंड सीरियसली भाई बहुत प्यारी जगह है। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हूँ। लिटरली बहुत प्यारी जगह है। सो वो कितनी प्यारी बाद में बात करें। अभी जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो बेसिकली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं मैत्री स्कॉलरशिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। I received Maitri scholarship this year. I got selected for this, and it is going to pay my all doctoral fee, like all stipend and all. It will cover all expenditure of my doctoral studies. Just few weeks ago, when I arrived in Australia, I received so many messages on LinkedIn and Instagram. Around 48 students messaged me. They are asking about to apply, how to apply, procedure and all. They all are confused because on website you will get just basic terms like what are the eligibility criteria and are like normal things. Remaining things they don't like discuss these things. So it's good कि अगर आपका कोई सीनियर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी फेलोशिप को मिल चुकी है तो वो एक्सप्लेन करे। राइट, सो आई विल ट्राई कि जितना इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मैं आपको दूँ। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ लाइक आपको डाउट है, जो कि होगा, ऑब्वियसली होगा अप्लाई करते वक्त, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। You can ask, but just remind me because like might be many times I used to forget many messages. So just remind me if I'm not replying you in 24 hours. Okay, the thing is like before proceeding, first understand what is Maitri Scholarship and why they started this. So basically Maitri Scholarship is started by Australian government. So उनका मेन एजेंडा ये है ताकि इंडियन स्टूडेंट जो कि स्टेम फील्ड में लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उनको हायर स्टडीज, मास्टर्स, PhD एंड रिसर्च के लिए मोटिवेट करे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, एंड दे फंड देम। ओके, सो बेसिकली ये है इनका मेन एजेंडा कि दैट्स वाई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मेन आप पॉइंट देखेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। मीन्स की लाइक ओनली इंडियन सिटीजन आर अप्लाइड applicable for this. Okay, and second important, that is basic common thing like academic requirement. You should have good grades in your bachelor's or master's or whatever internship you did. You should have good research papers and all. Those are requirement. और वीज़ा तो होना ही चाहिए। वो बात की बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वीज़ा तो होना ही होना है, वो तो रिक्वायरमेंट है। बेसिकली ये कि आपको इंडियन होना चाहिए एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। अब आती है मेन स्लाइड पे, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे, स्कॉलरशिप बेनिफिट, जिसके लिए लाइक होना भी चाहिए कि जिस स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या ऐसा मिलेगा, क्यों अप्लाई करे भाई, इंस्टीट्यूट फेलोशिप तो मिल ही जाएगी तो क्यों जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका मेन है आपका ट्रेवल एंड स्टेब्लिशमेंट। इसमें क्या है कि जैसे आपका डे वन, राइट, आई मीन टू से कि आपकी पहली चीज़ लाइक कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी एंड ऑल सब कुछ इसमें कवर रहता है। वीज़ा एप्लीकेशन भाई बहुत महंगा है ऑस्ट्रेलिया का। इट कॉस्ट में अराउंड 98,000 अप्रॉक्स, इंक्लूडिंग visa plus medical checkup. Two things are involved, so they covered both of things, plus flight, plus travel insurance which is mandatory, plus overseas health insurance. You will need health insurance here, so all covered. And after coming to Australia for initial weeks, accommodation, temporary and all, they will cover everything. So basically आपका एक पैसा नहीं लगने वाला। So ये तो सिक्योर हो जाओ। इसको मिलते हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप में इतना सब चीज़ें कवर नहीं होता है, कुछ चीज़ें कवर होता है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट या मेंशन नहीं कर सकता। मैसेज करना बताता हूँ तुमको। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक स्टाइपेंड तो मिलना ही है, कितना मिलना है, जिसको मिलेगा मिल जाएगा। एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाइक आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, लाइक इन द सेंस कि कोई भी ऐसा कोर्स जो आपको लगता है करना चाहिए वो पेड है, वो प्लस कोई सेमिनार ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपके वर्क से रिलेटेड है, कोई भी वर्कशॉप वगैरह, आप जा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक अमाउंट, लाइक जो इंस्टीट्यूट में बंदा पढ़ रहा है उसके कंपेरिजन में ये अमाउंट आई विल से 10 टाइम्स ज़्यादा है। ये अमाउंट इंक्लूडेड है, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपका सब कुछ कवर होगा, ट्रैवल एंड होटल एंड एवरीथिंग, अगर आप वर्कशॉप वगैरह के लिए ट्रैवल करना कुछ भी। एंड स्टाइपेंड तो आपको मिलेगा ही, और कुछ पॉइंट्स है कंट्रीब्यूशन टू डिपार्टमेंट, वो सब आपको फेलोशिप में मेंशन होगा। इसके लिए आप चिंता मत करो, मेन यही था आपका स्टाइपेंड, इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट और आपका पर्सनल डेवलपमेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो सपोज ये आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट क्यों भी देते हैं, एक्जैक्टली द रीजन इज इन्होंने ये फेलोशिप बनाई ताकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशंस और अच्छे हो हर फील्ड में, आइदर स्पोर्ट्स, रिसर्च, एकेडमिक्स एंड ऑल। सो ये टाइम टू टाइम कुछ इवेंट्स कराते हैं जिसमें ये लाइक बोथ कंट्रीज के कुछ सीनियर एम्बेसडर्स को बुलाते हैं। लाइक अगर क्रिकेट में बुला रहे तो क्रिकेट के कुछ अच्छे प्लेयर्स को बुलाया जाएगा बोथ कंट्रीज के। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लब होता है, कोई इवेंट कराया, समथिंग लाइक दैट।
उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट में। एडिशनल सपोर्ट आई रोट हियर नेटवर्किंग, दिस इज द फर्स्ट मेल आई गॉट व्हेन दे जस्ट आई वाज सेलेक्टेड। उन्होंने लाइक उनका मुझको इनविटेशन मिला था वहाँ पे, उनके सेनेट मिनिस्टर लाइक ट्रेवल मिनिस्टर एंड ऑल दे ऑल वर देयर। So thing is you got selected and you are invited for a like lunch or dinner, जहाँ पे आपको उस कंट्री के मिनिस्टर्स होंगे, लाइक जो सेनेट्स होंगे वो होंगे, कुछ साइंटिस्ट होंगे। सो सपोज आपका स्टार्टिंग जर्नी ही कॉन्टेक्ट्स बनाने से हो रहा है। मेन आपका यही है किसी भी फील्ड में, जब आपको कॉन्टेक्ट्स अच्छे रखने ही है, नेटवर्क्स अच्छे रखने ही है, ताकि वो आपको हेल्प करे बाद में। अदरवाइज आप तो बस वही लैब में लगे रह जाओगे, लाइक थ्योरी सॉल्व करोगे 100 साल पुरानी, कोई आई डोंट नो, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। सेकंड इज दिस वन, आई गॉट दिस इनविटेशन इन अगस्त। This was the invitation for gala dinner, and the main chief guest was the Prime Minister of Australia, and some other big celebrities were also be there. So these types of events happens every time duration. So suppose आपकी जर्नी स्टार्ट हुई पीएचडी की और आप इनवाइटेड हो ऐसी जगह पे, पार्लियामेंट पे, जहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ऑल भी गेस्ट फैकल्टीज हैं। सो थिंक हाउ विल यूर बी कॉन्टेक्ट्स। वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे मिनिस्टर्स आते हैं, लाइक टॉप साइंटिस्ट एंड ऑल, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है सबको बुलाया जाता है, जो भी लाइक एक रेस्पेक्ट किसी ऐसी पोस्ट पे जो समहाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट एंड ऑल, वो आपको बाद में पता चल जाएगा सब, जब आप चीज़ें जानने शुरू करोगे। ये मेन चीज़ है कि जिसलिए मैंने इसको नेटवर्किंग में ऐड किया। अब आता है एप्लीकेशन प्रोसेस, इट्स इंपॉर्टेंट। सो देखिए, जो मेन थिंग है, सबसे पहला स्टेप है आपको किसी भी ऑस्ट्रेलियन प्रॉफ को मेल करना होगा। अपना जो जो जनरल प्रोसीजर होता है, अपना सब कुछ मेल करके कि मैं आपकी रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट हूँ, ये एंड ऑल, अपना सीवी ट्रांसक्रिप्ट भेज के, एंड देन दैट पर्सन टेक्स योर इंटरव्यू एंड ऑल, एंड इफ ही गेट एग्री देन वो आपको बोलेगा कि लाइक एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। सो द बेसिक थिंग इज कि आपको पहले वहाँ से अप्रूव लेने के बाद, अगर इफ ही इज इंटरेस्टेड, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर HDR एप्लीकेशन। इट इज फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी। आपको नॉर्मल ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, राइट। देन यूनिवर्सिटी विल सेलेक्ट यू, कि अगर वो एज ए स्टूडेंट आपको सेलेक्ट करते, सब कुछ चेक करने के बाद, लाइक योर रिकमेंडेशंस, ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेड रिकॉर्ड्स इन योर बैचलर्स मास्टर्स, अगर आप एलिजिबल है, देन यू आर एडमिटेड टू दैट यूनिवर्सिटी। देन यूनिवर्सिटी विल डिसाइड कि आपका एप्लीकेशन और आपका प्रोफाइल मैत्री स्कॉलरशिप के लिए आगे फॉरवर्ड करेगी नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट खुद से नहीं अप्लाई कर सकते हैं मैत्री स्कॉलरशिप के लिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी। सो द थिंग इज देयर आर टू टाइप ऑफ सिलेक्शन हियर। फर्स्ट यूनिवर्सिटी विल सेलेक्ट, देन मैत्री स्कॉलर्स हुअर आर इन्वॉल्व दे विल सेलेक्ट। सो ट्राई करिए जितना हो सके अपने डॉक्यूमेंट को सब सही रखें, क्योंकि जितना डिले करेंगे ना, उतना ही मतलब शायद आपके चांसेस कम होते जाएंगे। जितना हो सके लाइक चीज़ों को अपनी तरफ से क्लियर रखे। अगर कुछ गलती होने के चांसेस है तो लाइक यू कैन आस्क समवन, बट ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ओके, सो डेडलाइंस यहाँ पे मैंने कुछ मेंशंस किए, बट दीज आर एक्चुअली डायनेमिक, लाइक दे आर नॉट फिक्स, समटाइम्स दे गेट चेंजेस। सो दैट्स व्हाई आई गेव अ सॉर्ट ऑफ रफ आइडिया कि लाइक एप्लीकेशन आपका सितंबर एंड के आसपास स्टार्ट होता है, देन इट गोज अराउंड नवंबर एंड, समटाइम्स दिसंबर फर्स्ट वीक, इट हैपन्स। आपको एग्जैक्ट डेडलाइन हर ईयर की आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, बट ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ इतना ही रहता है। जैन फेब के एंड तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, लाइक आपको आइडिया लग जाएगा। ऑफिशियली नहीं होगा वो, लाइक आइडिया मिल जाता है इन्फॉर्मेशन की, लाइक आपको वो मिलेगी कि आप सिलेक्शन हो गए। देन मई तक, अप्रैल मई तक आके ऑफिशियली वो अनाउंस होने के बाद, देन आपका फर्दर जो भी कॉन्टैक्ट साइन एंड ऑल, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, वो गाइड वो करेंगे। उसके लिए आपको कोई भी मतलब हेडेक लेने की जरूरत नहीं, आपको बस अप्लाई करना है अच्छे रिकॉर्ड्स के साथ। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब भाई कोई भी यूनिवर्सिटी कभी कोई डिस्क्लोज तो करता नहीं है कि क्या क्राइटेरिया। हाँ, बेसिक चीज़ लिख देते लोग कि हाई CPI, ये वो फलाना ये सब, बट एग्जैक्ट कोई मेंशन नहीं करता। बट इसके लिए मैं आपको ये करूँगा कि लाइक आई कैन जस्ट से कि विच कैन इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अच्छे पेपर्स है, देन इट्स गुड। बट ऑल्सो लाइक आपका जो रिसर्च टॉपिक होगा यहाँ पे जिसमें आप रिसर्च करेंगे, ट्राई करिए उनका आंसर, एक आपको फॉर्म भी दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जिसमें वो पूछेंगे कि हाउ योर रिसर्च गोना हेल्प ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ऐसे आपको आंसर करना है, अपने वर्ड्स को ऐसे आर्टिकुलेट करना है कि लाइक इट शुड एक्सप्लेन कि लाइक आपकी रिसर्च एंड आफ्टर योर रिसर्च हाउ यू कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशन, समथिंग लाइक दैट। वो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली आपको जो भी आंसर्स देने हैं उनको और मैत्री स्कॉलरशिप के मोटो को याद रख के देने हैं, उनके बारे में पढ़ के कि लाइक अच्छा ये है मेन, एंड देन हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट हियर। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कुछ जिसमें कोई कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा है, समझ से नहीं आ रहा, सो यू कैन आस्क मी ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। So this is end. Thank you and all the very best. So apply, and I will suggest one thing. Whenever you are writing, don't use AI tools very much because it's very bad on your profile. अगर सामने वाला बंदा अच्छा होता है तो वो आपको मेंशन कर देगा कि डोंट यूज़ फर्दर और यूज़ इट फॉर योर यूज़।
बट अगर अच्छा नहीं है तो ये प्रोफाइल के लिए बहुत ख़राब है आपके लिए। सो मैंने किसी का देखा है ये सिचुएशन, इसलिए मैंने आपको बोला है कि लाइक एआई टूल सिर्फ यूज़ करिए थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए, एडजस्ट करने के लिए, बट अगर आप कुछ राइटअप लिख रहे हैं कुछ भी, उसको पूरा एआई से मत लिखिए। You don't even know which type of software professors and they are using. They in their community, like in professor community, they have some strong softwares and like that which can detect. So I have some experience like this, so where I see some people getting rejected for these things. So don't do these types of mistakes and all the very best. So अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा तो भाई कर दो अप्लाई भाई, इस साल नहीं तो अगले साल कर देना भाई अप्लाई। आया भाई, ऑस्ट्रेलिया सही में बहुत अच्छी जगह है।